जंगल में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन किसी की नीयत में खोट था। रानो की मेहनत पर किसी की बुरी नजर लग चुकी थी। देख जग्गू, यही वो जगह है जहाँ से रानो अपनी किस्मत चमका रही है। कल सुबह यहाँ कुछ नहीं बचेगा। कल सुबह रानो जूस नहीं अपने आंसू बेचेगी। जंगल की सुबह जितनी ताजा थी, रानो के जूस सेंटर की खुशबू उतनी ही मीठी। यहाँ सिर्फ जूस नहीं, सेहत की चुस्कियाँ मिलती थी। आइए आइए, रानो के ताजा जूस के साथ आम, अनार, तरबूज, जो मांगोगे वही मिलेगा, एकदम शुद्ध, बिना मिलावट के। जरा जल्दी से मेरे लिए भी एक ग्लास जूस तैयार कर दो, गला एकदम सूख गया है। अभी लीजिए बुलबुल बहन, ये लीजिए, एकदम ताजा और शुद्ध। इसे पीकर तो आपकी आवाज और भी मीठी हो जाएगी। वाह रानो, मजा आ गया। वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है। रानो बहन, अब हमारा नंबर भी आने दो। मुझे और बबली को 2 गिलास मैंगो शेक चाहिए, पर ध्यान रखना आम मीठे होने चाहिए। हाँ रानो, और ऊपर से थोड़े तते हुए बादाम भी डाल देना, देखने में अच्छा लगता है। रानो, हमारे लिए भी 2 मिक्स फ्रूट जूस बना दो। कल से उड़ उड़ कर थक गए हैं, थोड़ी ताकत चाहिए। और सुनो रानो, चीनी कम डालना, हमें कुदरती मिठास ही पसंद है। बिल्कुल, आप सबकी पसंद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आइए मौसी, बैठिए। मैंने आपके लिए करेले, नीम और जामुन का ताजा जूस तैयार रखा है। छी मौसी, करेले और नीम का जूस, ये तो कितना कड़वा होता है। आप इसे कैसे पी लेती हैं? इसमें तो कम से कम 4 चम्मच चीनी डालनी चाहिए। बेटा बिंदिया, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने भी खूब मीठा खाया, मिठाई और गन्ने के रस में डूबी रहती थी। नतीजा ये हुआ कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई। अब ये करवा जूस ही मेरी दवा है। क्या मीठा खाने से बीमारी होती है? हाँ बेटा, ज्यादा चीनी हमारे शरीर के लिए जहर की तरह है। हमें जुबान के चटकारी के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सेहत ठीक है तो सब ठीक है। मौसी ने बिल्कुल सही कहा बिंदिया, इसीलिए मैं अपने जूस में अलग से चीनी नहीं मिलाती। फलों की अपनी मिठास ही सबसे अच्छी होती है। याद रखना, सेहत ही असली धन है। समझ गई रानो दीदी, अब से मैं भी टॉफी कम और फल ज्यादा खाऊंगी। जीती रहो बिटिया। रानो, तेरा जूस पीकर शरीर में जान आ जाती है। ये ले अपनी मेहनत की कमाई। दिन भर की कड़ी धूप और भाग दौड़ के बाद रानो के पंख थक चुके थे, लेकिन उसका मन अपने बच्चों से मिलने की खुशी से भरा हुआ था। माँ आ गई, माँ आ गई। धीरे मेरे बच्चों, देखो गिर जाओगे। माँ, आज आप बहुत देर से आई, हम तब से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या आज बहुत सारे ग्राहक आए थे? हाँ बेटा, आज बहुत भीड़ थी, लेकिन देखो मैं खाली हाथ नहीं आई। टोकरी से ताजे और रसीले अंगूर निकालती है। ये लो, तुम दोनों की पसंद के मीठे अंगूर। वाह माँ, ये तो बहुत मीठे हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। रानो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में कितनी थकान है। सारा दिन उस धूप में जूस निकालना आसान नहीं है। तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। टुन्नू, जब मैं इन बच्चों के खिले हुए चेहरे देखती हूँ तो मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। मैं समझता हूँ, पर कल से मैं भी तुम्हारी दुकान पर मदद के लिए चलूंगा। हम मिलकर काम करेंगे। जरा देखो तो इसे, कल तक दाने दाने को तरसती थी और आज देखो कैसे रानी बनी फिरती है। इसके बच्चों के पास नए खिलौने हैं और घर में ताजे फल। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता। सही कह रही हो गोरी। उस दिन मैं उसके पास जूस पीने गया था तो उसने मुझसे पूरे पैसे मांगे। रानो का दिमाग 7वें आसमान पर है। हमें इसका ये जूस सेंटर बंद करवाना ही होगा। मैंने आज दोपहर चोरी छिपे इसका पीछा किया था। अच्छा, तो क्या पता चला? ये इतने बढ़िया और सस्ते फल लाती कहाँ से है? हमारे जंगल में तो ऐसे फल कहीं नहीं है। ये रानो रोज सुबह सुबह पहाड़ी के उस पार जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अगर हम वो बाग ही तहस नहस कर दे या वहाँ के फल चुरा लें
तो रानो क्या अपनी चोंच से जूस बनाएगी? और याद रहे, रानो को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये किसने किया। कल सुबह जब वो खाली हाथ लौटेगी तब मजा आएगा। हाँ, और फिर हम अपनी दुकान खोलेंगे। जंगल का सारा पैसा हमारी जेब में होगा। चलो, रात होने का इंतजार करते हैं। सूरज की पहली किरण अभी जमीन तक पहुंची भी नहीं थी कि रानो अपने काम पर निकल पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि 2 जोड़ी जहरीली आंखें उसका रास्ता नाप रही हैं। मुझे जल्दी पहुंचना होगा वरना धूप तेज हो जाएगी। देख गोरी, कितनी चालाकी से इधर उधर देख रही है। इसे शक हो रहा है। बिल्कुल हिलना मत। अरे तालू, ये रानो कितनी तेज उड़ती है। मेरे तो पैर दुखने लगे। हम सीधे इसे पकड़कर क्यों नहीं पूछ लेते? बेवकूफ मत बनो। अगर इसे पता चल गया कि हम पीछा कर रहे हैं तो ये हमें कभी उस गुप्त बाग तक नहीं ले जाएगी। अपनी चोंच बंद रखो और बस देखते जाओ। अजीब बात है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूखा पत्ता टूटा हो। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। मुझे देर हो रही है। वाह, अब तो हमें रास्ता मिल गया। अब इस रानो की किस्मत के दिन गिनती के बचे हैं। बिल्कुल। अब हमें बस ये देखना है कि वो फल कहाँ जमा करती है। रात का पिछला पहर था, जब पूरा जंगल मीठी नींद सो रहा था। तब लालच और नफरत के 2 पंछी रानो की मेहनत को लूटने निकल पड़े थे। वाह कालू, तुमने सच कहा था। यहाँ तो फलों का खजाना है। इतने बड़े और लाल अनार तो मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं देखे। देखते क्या रही हो गोरी? जल्दी हाथ चलाओ। अगर सूरज निकल आया या कोई जाग गया तो हमारी खैर नहीं। आज रानो का घमंड इसी बाग में मिट्टी में मिल जाएगा। सच कह रहे हो। कल जब वो अपनी फटी हुई टोकरी लेकर यहाँ आएगी और उसे एक सड़ा हुआ फल भी नहीं मिलेगा, तब उसकी सूरत देखने लायक होगी। हाँ, हम इन फलों का जूस बनाएंगे। रानो के सारे ग्राहक हमारे पास आएंगे क्योंकि उसके पास तो फल होंगे ही नहीं। हम रातों रात अमीर बन जाएंगे गोरी। रानो आज बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि आज ज्यादा फल ले जाएगी ताकि बच्चों के लिए नई किताबें खरीद सके। पर उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों को ग्रहण लग चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रही हूँ? कल शाम तक तो ये पेड़ फलों से लदे थे। कहाँ गए वो सब आम? कहाँ गए वो रसीले अनार? यहाँ तो सिर्फ टूटी हुई टहनियाँ और बिखरे हुए पत्ते बचे हैं। देखो तो सही, किसी ने एक फल भी नहीं छोड़ा। कल रात तो यहाँ सब ठीक था। तभी लाडो चिड़िया, जो इस बाग की देख रेख करती है, रोती हुई झाड़ियों के पीछे से बाहर आती है। मैं तो बर्बाद हो गई। लाडो, तुम कहाँ थी? देखो इस बाग की क्या हालत हो गई है। किसी ने एक फल भी नहीं छोड़ा। दीदी, कल रात मौसम बहुत ठंडा था। मेरी आंख लग गई। मुझे भनक तक नहीं लगी कि कब अंधेरे में कोई लुटेरा आया और मेरी बरसों की मेहनत उजाड़ गया। अब मैं तुम्हें जूस के लिए फल कहाँ से दूं? इस वीरान बाग में अब सिर्फ हमारे आंसू बचे हैं। लाडो, अब मैं क्या करूँगी? आज सुबह गज्जू दादा, हरिया तोता और बुलबुल बहन सब मेरे जूस सेंटर पर उम्मीद लेकर इंतजार कर रहे होंगे। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जिसने भी ये किया है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। तुम हिम्मत रखो। रानो अपनी पुरानी खाली टोकरी उठाती है और भारी कदमों से सिर झुकाए बाग से बाहर निकलती है। लाडो उसे जाते हुए बेबसी से देखती रहती है। जहाँ एक तरफ रानो के आंसू नहीं थम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। लेकिन ईमानदारी के बिना सफलता की बुनियाद कितनी कच्ची होती है, ये उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था। अरे गोरी, और पानी डालो, और पानी डालो। इस एक अनार से हम कम से कम 10 गिलास जूस बनाएंगे। और ये लो बर्फ। जितना ठंडा होगा, ग्राहकों को उतना ही कम पता चलेगा कि इसमें फल है ही नहीं। सही कहा। रानो अब घर बैठकर मक्खियां मार रही होगी और यहाँ हमारे पास पैसों की बारिश होगी। तभी हरिया तोता और हरियाली तोती वहां से गुजरते हैं।
अरे हरिया भाई, कहाँ जा रहे हो? रानो की दुकान तो आज बंद है। आओ, जंगल का सबसे सस्ता और ताज़ा जूस यहाँ पियो। अरे, तुम लोगों ने जूस की दुकान कब खोली? चलो, रानो की दुकान बंद है तो आज तुम्हारा ही जूस आजमा लेते हैं। 2 गिलास मिक्स फ्रूट जूस देना। अभी लीजिए, हमारा जूस पियोगे तो रानो का नाम भूल जाओगे। कालू गिलासों में लाल जन मिलाया हुआ पानी और ढेर सारी बर्फ भर कर देता है। ये क्या है? ये जूस है या रंगीन बर्फ का पानी? इसमें तो फल का नामो निशान नहीं है। अरे भाई, सस्ता जूस है तो थोड़ा पानी तो होगा ही। अब क्या अनार के बाग में डुबकी लगवा दूं तुम्हें? पीना है तो पियो, वरना आगे बढ़ो। तुम्हारे इस मिलावटी पानी से तो अच्छा है कि हम प्यासे रह लें। चलो हरिया, यहाँ रुकना बेकार है। बिल्कुल, रानो के जूस जैसी बात कहीं और नहीं मिल सकती। तुम लोग बस लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। दोनों वहाँ से गुस्से में उड़ जाते हैं। कालू और गोरी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। देखा, ये सब रानो के चमचे हैं। इन्हें मुफ्त का माल भी पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं गोरी, कोई और ग्राहक आएगा। हम पानी थोड़ा कम कर देंगे, पर मुनाफा तो कमा कर ही रहेंगे। किस्मत ने रानो से सब कुछ छीन लिया था। रानो अपनी खाली टोकरी लेकर भारी मन से घर की तरफ उड़ रही है। अचानक रानो को किसी के रोने और कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो एक बड़े पेड़ की सूखी छांव के पास रुकती है। वहाँ एक हिरनी अपने नन्हे बच्चे को गोद में लेकर बैठी रो रही है। बच्चा बेसुध और बेहोश पड़ा है। अरे, ये कौन रो रहा है? हिरन बहन, क्या हुआ? तुम इस चिलचिलाती धूप में यहाँ रास्ते पर क्यों बैठी हो? और ये छोटा बच्चा, इसे क्या हुआ है? इसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। मैं इसे लेकर पूरे जंगल में भटकी, पर सारे तालाब और गड्ढे सूख चुके हैं। गर्मी की तपिश ये मासूम झेल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अगर इसे अभी पानी नहीं मिला तो ये दम तोड़ देगा। ये तो बहुत बुरा हुआ सोना बहन, पर पास में ही तो वो छोटी नदी बहती थी। क्या वहाँ भी पानी नहीं है? वो नदी भी रेत बन चुकी है रानो। मैं अपने बच्चे को इस हालत में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। नहीं सोना बहन, दिल छोटा मत करो। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी उड़कर जाती हूँ। शुक्र है भगवान, यहाँ थोड़ा पानी बचा है, पर सिर्फ चोंच भर पानी से उस बच्चे की प्यास कैसे बुझेगी? तभी उसकी नज़र पास पड़े एक बड़े और चौड़े पत्ते पर पड़ती है। हाँ, ये पत्ता काम आएगा। मैं इसमें पानी भरकर ले जाऊंगी। सोना बहन, ये लो पानी, जल्दी इसके मुंह में डालो। रानो, तुम सचमुच ले आई? तुम तो फरिश्ता हो। उठो नन्हे, देखो तुम्हारी मौसी पानी लाई है। जरा सा पी लो बेटा, बस थोड़ा सा। रानो की मेहनत रंग लाई थी। एक माँ की गोद फिर से आबाद हो गई थी। रानो, कुदरत कभी किसी की नेकी उधार नहीं रखती। अरे, ये क्या है सोना? ये बीज तो चमक रहे हैं। ये साधारण बीज नहीं है रानो, ये जादुई बीज हैं। इन्हें ले जाओ और अपने आंगन में बो देना। इन्हें किसी बाग के फल की जरूरत नहीं होगी। ये बीज तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से सींचे जाएंगे और तुम्हें कभी फलों की कमी नहीं होने देंगे। सोना बहन, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ये बदला नहीं रानो, ये इनाम है। ये तुम्हारे उस विश्वास का फल है जो तुमने आज टूटने नहीं दिया। शुक्रिया सोना बहन, तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि डूबती हुई रानो को तिनके का सहारा दे दिया। अब मैं फिर से मेहनत करूंगी, अपने बच्चों के लिए और इस जंगल के लिए। रानो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये छोटे से बीज हमारी मुसीबत हल कर देंगे, पर तुम्हारी आंखों में जो चमक है उसे देखकर मेरा हौसला भी बढ़ गया है। माँ, क्या ये बीज सच में जादुई हैं? क्या इनमें से टॉफियाँ निकलेंगी? बादल कुकू, इनमें से मीठे फल निकलेंगे। रानो बीजों पर पानी छिड़कती है। रात गुजरती है और सुबह का सूरज निकलता है। जैसे ही रानो आंखें खोलती है, वो हैरान रह जाती है। उनके आंगन में ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं, जिन पर सोने जैसे चमकते आम, अनार और अंगूर लदे हुए हैं। रानो, रानो उठो, देखो ये क्या हो गया। ये तो किसी सपने जैसा है। टुन्नू, देखो, सोना बहन ने सच कहा था। इतने रसीले और सुंदर फल तो हमने कभी माली काका के बाग में भी नहीं देखे थे।
वाह, अब हम रोज ढेर सारे फल खाएंगे और माँ को कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। रानो का जूस सेंटर। फिर से वही रौनक है। काउंटर पर ताजे फलों का ढेर लगा है। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी खाली बोरियां लिए गुस्से और हैरानी में वहां पहुंचते हैं। ये कैसे हो सकता है? गोरी, जरा अपनी आंखें साफ करके देख। क्या ये रानो की दुकान है? हाँ कालू, ये रानो ही है, पर इसके पास ये फल कहाँ से आए? हमने तो उस रात बाग का एक एक फल। क्या रुक गए कालू भाई? यही कहना चाहते हो ना कि तुमने और गोरी ने उस रात बाग का एक एक फल चुरा लिया था? नहीं रानो, मेरा वो मतलब नहीं था। हम तो बस। अब झूठ मत बोलो कालू, तुम्हारी लालची आंखों ने सब सच उगल दिया है। याद रखना, चोरी का माल और बेईमानी का जूस कभी किसी का पेट नहीं भरता। तुम लोगों ने लोगों को गंदा और मिलावटी पानी पिलाया, इसीलिए तुम्हारी दुकान एक दिन भी नहीं चली। और देखो, रानो ने कालू और गोरी को भी माफ कर दिया। रानो जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं है। जीते रहो बेटा, तुमने आज सबको ये सिखा दिया कि अगर दिल साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। दोस्तों, आज का सबक बस इतना ही है। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर हम मुसीबत में दूसरों की बिना किसी लालच के मदद करते हैं तो भगवान खुद हमारी मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर भेजता है। रानो का जूस सेंटर अब पूरे जंगल की शान बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रानो चिड़िया की ये कहानी? अगर आपको रानो की हिम्मत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।